इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास कोई परेशानी ना हो, और इस दुनिया की कोई ऐसी परेशानी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। लेकिन बावजूद इसके लोग अपने परेशानियों को दूर करने के लिए जल्दबाजी में गलत रास्तों का चुनाव कर लेते हैं, ये जानते हुए भी कि गलत रास्तों पर चलना खतरों से खाली नहीं है। आज के कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है। एक महिला जो अपने परेशानियों को दूर करने के लिए जल्दबाजी में एक ऐसा फैसला ले लेती है जिसकी वजह से एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन असलियत जब लोगों को मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ का एक शहर पड़ता है कोरबा, और इसी कोरबा का एक थाना पड़ता है दीपका। दीपका थाने के अंतर्गत एक कॉलोनी आता है ऊर्जा नगर, और इसी ऊर्जा नगर कॉलोनी का रहने वाला जगजीवन राम। जगजीवन जिसकी उम्र है लगभग 35 साल। जगजीवन की पत्नी का नाम धनेश्री। धनेश्री जिसकी उम्र है 32 साल। जगजीवन के 2 बेटे। जगजीवन जो कि कोयला गोदाम में मैनेजर पद की नौकरी करता है। बात कर रहा हूँ मैं 23 मई 2023 की रात्रि के वक्त। जगजीवन हर रोज़ की तरह अपने पूरे परिवार के साथ खाना वाना खा करके सो जाता है। लेकिन जैसे ही रात्रि के 12:30 बजता है, जगजीवन के दरवाजे पे एक व्यक्ति दस्तक देता है। उस वक्त जगजीवन अपने पूरे परिवार के साथ गहरी नींद में सो रहा था। व्यक्ति जैसे ही दरवाजे पे पहुंचता है, जगजीवन का नाम लेकर कई बार आवाज़ देता है। जैसे ही उसकी आवाज़ जगजीवन के कानों तक पहुँचती है, जगजीवन उठ खड़ा होता है और बिना कुछ आगे पीछे सोचे हुए घर से बाहर निकलता है और दरवाजे पे जाकर गेट खोल देता है। लेकिन जगजीवन जैसे ही गेट खोलता है, सामने वहाँ का व्यक्ति जगजीवन के ऊपर हमला कर देता है। एक तेज़धार हथियार से जगजीवन के ऊपर इस कदर से हमला करता है कि जगजीवन की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। लेकिन जगजीवन जब दर्द के मारे चीखना चिल्लाना शुरू करता है, उसकी आवाज़ें जब उसकी पत्नी के कानों में पहुँचती है, उसे सुनने के बाद धनेश्री भी एकदम से डर जाती है और डर के मारे अपने दोनों बच्चों को लेकर कमरे के अंदर ही बंद कर लेती है। धनेश्री कमरे से बाहर ही नहीं निकलती है। जैसे ही थोड़ा सा समय गुजर जाता है, आवाज़ जब शांत हो जाती है, धनेश्री गेट खोल करके बाहर निकलती है। लेकिन जैसे ही गेट पे पहुंचती है तो देखती है कि उसका पति मृत अवस्था में पड़ा है। दरअसल जगजीवन के शरीर पे किसी तेज़धार हथियार को कई बार चला दिया गया था, जिसकी वजह से जगजीवन की घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी थी। धनेश्री जैसे ही अपने पति को मृत अवस्था में देखती है, ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है। धनेश्री की आवाज़ जब आस पड़ोस के लोगों के कानों तक पहुंचती है, धीरे धीरे लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं। तब तक रात्रि के लगभग 3 बज जाता है। जैसे ही लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं, जगजीवन को मृत अवस्था में देखते हैं, उन्हीं में से एक व्यक्ति इस बात की सूचना नज़दीकी थाने में दे देता है। व्यक्ति जैसे इस बात की सूचना नज़दीकी थाने में देता है, पुलिस को जैसी खबर मिलती है, उसी रात को ही पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुँचती है। लेकिन पुलिस जब घटनास्थल पर पहुँचती है तो देखती है कि जगजीवन की डेड बॉडी के बगल में ही धनेश्री और उसके दोनों बच्चे काफ़ी चीख चीख करके रो रहे थे। पुलिस जब इस पूरी घटना के बारे में धनेश्री से पूछताछ करती है तो धनेश्री पूरी कहानी पुलिस वालों को बता देती है। पुलिस धनेश्री से पूछताछ करती है कि क्या तुम उस व्यक्ति को पहचान सकती हो। इस पर धनेश्री पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, मैं अपने कमरे से डर के मारे बाहर ही नहीं निकली। जब मैं बाहर आई तब तक वो व्यक्ति यहाँ से जा चुका था। पुलिस सबसे पहले जगजीवन की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर धनेश्री के तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले जगजीवन के मोबाइल नंबर का CDR निकालती है। लेकिन जगजीवन के CDR में कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिलता है जिसपे पुलिस वालों को शक जाए। इसीलिए पुलिस अब इस केस की खुलासा करने के लिए धनेश्री के मोबाइल नंबर का भी CDR निकालती है। लेकिन धनेश्री के भी मोबाइल CDR में कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलता है जिस पे पुलिस वालों को शक जाए। ये केस पुलिस वालों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। पुलिस को समझ में नहीं आती है कि पुलिस इस केस में आगे कैसे बढ़े। लेकिन पुलिस भी अपने जीत पर उतर जाती है इस केस को खुलासा करने के लिए। पुलिस अब इस केस की खुलासा करने के लिए अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। तभी अगले दिन दोपहर के वक्त एक खबरी थाने में पहुँचता है और खबरी पुलिस वालों से कहता है कि साहब, गांव का एक व्यक्ति बता रहा था कि धनेश्री तुषार सोनी से बातचीत कर रही थी। तुषार सोनी जिसकी उम्र है लगभग 21 साल, जो कृष्णा नगर का रहने वाला है। दरअसल तुषार के ऊपर
कई सारे आपराधिक मामले दर्ज है, जिसकी वजह से तुषार कई बार जेल भी जा चुका है। खबरी जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है तो पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार धनेश्वरी तुषार से क्यों बातचीत कर रही थी। इस केस में पुलिस वालों को हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। खबरी जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है तो पुलिस खबरी के ही तहरीर पर धनेश्वरी को थाने नहीं बुलाती है, बल्कि सीधे तुषार के घर पे जाती है और तुषार को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर तुषार से जगजीवन की हत्या के बारे में पूछताछ करने लगती है। पुलिस जब तुषार से जगजीवन की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो तुषार भी साफ साफ पुलिस वालों से कह देता है कि साहब मैंने जगजीवन की हत्या नहीं किया है। लेकिन तुषार जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है तो पुलिस अब अंधेरे में एक तीर चलाती है। पुलिस तुषार से कहती है कि दरअसल हमने धनेश्वरी को अपने कस्टडी में ले लिया है और धनेश्वरी ने अपनी सारी सच्चाई कबूल कर लिया है। अब तुम्हारे सामने भी कोई रास्ता नहीं है, बेहतर है कि तुम भी अपनी सारी सच्चाई कबूल कर लो, वरना सच उगलवाने के और भी कई सारे तरीके हैं हमारे पास। पुलिस जब तुषार को डराने धमकाने लगती है, आखिरकार मजबूर होकर तुषार भी अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन तुषार जैसे ही अपनी सच्चाई कबूल करता है, पुलिस तुषार के ही तहरीर पर धनेश्वरी को भी अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंचती है। लेकिन पुलिस जब धनेश्वरी को लेकर के थाने में पहुंचती है, धनेश्वरी अपने सामने तुषार को जब देखती है तो धनेश्वरी को भी समझने में देर नहीं लगता है कि सारा मामला ओपन हो चुका है। पुलिस जब धनेश्वरी से इस पूरी घटना के बारे में पूछताछ करती है, धनेश्वरी जब इस पूरी घटना की कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी कुछ देर तक धनेश्वरी के तरफ अजीब निगाहों से देखते ही रह जाते हैं। जगजीवन और धनेश्वरी की शादी साल 2013 में होती है। उस वक्त जगजीवन नौकरी नहीं करता है। जगजीवन जब धनेश्वरी से शादी कर अपने घर लेकर आता है, कुछ साल तो अपने पत्नी के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। धनेश्वरी जो देखने में कुछ खास खूबसूरत नहीं है। जैसे ही कुछ साल का समय गुजरता है, जगजीवन के 2 बेटे हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जगजीवन का कोयले गोदाम में नौकरी लग जाती है। जैसे ही जगजीवन को सरकारी नौकरी मिल जाती है, जगजीवन अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है। लेकिन जगजीवन जब अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है, कई सारे लोगों से दोस्ती भी कर लेता है, दारू शराब भी पीने लगता है। जगजीवन दारू शराब ही नहीं पीता है, बल्कि गलत महिलाओं के संगत में भी आ जाता है। लेकिन ये बातें धनेश्वरी को मालूम चल जाता है। धनेश्वरी को जैसे ही मालूम चलता है कि उसके पति का गलत महिलाओं का संगत हो चुका है, इस बात पर धनेश्वरी विरोध करने लगती है। धनेश्वरी जब विरोध करने लगती है, इसी बात को लेकर के धनेश्वरी और जगजीवन के बीच में आए दिन झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। जब बार बार झगड़े तकरार शुरू होता है, उसके बाद से जगजीवन अपनी पत्नी के ऊपर हाथ भी उठाने लगता है। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, जगजीवन अपनी पत्नी से काफ़ी हद तक नफरत कर लेता है। उसके बाद से जगजीवन धनेश्वरी में कमी ढूंढने लगता है। धनेश्वरी जब भी कोई छोटी मोटी गलती करती है, इसी छोटी मोटी गलती को इशू बनाकर जगजीवन उसकी बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है। एक दिन जगजीवन जब अपने दोस्तों को लेकर घर पे ही पार्टी कर रहा था, उस दिन भी धनेश्वरी कुछ गलती कर देती है। जगजीवन अपने दोस्तों के सामने ही अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है। उस पार्टी में जगजीवन के दोस्त रमेश भी शामिल था। रमेश जब अपने सामने जगजीवन को अपनी पत्नी को पीटते हुए देखता है, रमेश इसका विरोध करता है और जगजीवन को समझाने की कोशिश करता है कि औरत पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन रमेश जैसे इस तरह की बातें जगजीवन से कहता है, जगजीवन उल्टा रमेश पे ही भड़क जाता है और कहता है कि हमारे घर का मामला है और बेहतर है कि तुम इसके बीच में ना पड़ो। जगजीवन जैसे इस तरह की बातें रमेश से कहता है, रमेश वहाँ से गुस्से में चीखते चिल्लाते बाहर निकलता है। लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है, उसी वक्त ही तुषार रास्ते से कहीं जा रहा था। तुषार भी जब चीख पुकार सुनता है, जा कर के जगजीवन को समझाने की कोशिश करता है। लेकिन तुषार जब जगजीवन को समझाने की कोशिश करता है तो जगजीवन तुषार की बात मान जाता है, क्योंकि जगजीवन पहले से ही जानता था कि तुषार एक बदमाश किस्म का व्यक्ति है। तुषार की बात जब जगजीवन मान जाता है, उसे देख धनेश्वरी को भी बड़ा अजीब सा लगता है कि आखिरकार तुषार कौन है जिससे उसका पति डर रहा है। एक दिन धनेश्वरी तुषार के नंबर पर फ़ोन करती है और रोते बिलखते कहती है कि भैया, जिस दिन आपने मेरे पति को समझाया था, उस दिन मेरे पति ने मुझे छोड़ तो दिया था, लेकिन उसके बाद से आए दिन हर रोज़ बुरी तरीके से मेरी पिटाई करता है। जैसे ही धनेश्वरी इस तरह की बातें तुषार से कहती है तो तुषार धनेश्वरी से कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी मदद क्या कर सकता हूँ। धनेश्वरी तुषार से कहती है कि भैया, मुझे आपसे मिलना है। धनेश्वरी जब तुषार से मिलने की बात कहती है, तुषार भी धनेश्वरी से मिलने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एक दिन तुषार अपने बताए हुए जगह पे धनेश्वरी को मिलने के लिए बुलाता है।
धनेश्वरी जब तुषार से मिलने के लिए जाती है, अपनी पूरी पीड़ा तुषार से बताती है। धनेश्वरी तुषार से कहती है कि मेरा पति कभी भी सुधरने वाला नहीं है। मैं लाख कोशिश कर चुकी हूँ कि कोई गलती ना करूँ, लेकिन चाह कर भी कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। और जैसे ही मेरे से कुछ गलती होती है, मेरा पति मुझे बुरी तरीके से पिटाई करता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। धनेश्वरी जैसी इस तरह की बातें तुषार से कहती है तो तुषार कहता है कि अगर वाकई में तुम्हें अपने पति से छुटकारा चाहिए तो इसके लिए मात्र एक ही उपाय है कि तुम अपने पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो। अगर तुम अपने पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा देती हो तो उसकी नौकरी तुम्हें मिल जाएगी और उसके बाद से तुम अपने बच्चों के साथ बेहतर तरीके से जीवन व्यतीत कर सकती हो। तुषार जैसे इस तरह की सुझाव धनेश्वरी को देता है, धनेश्वरी भी अपने पति से इस कदर से तंग आ चुकी थी कि धनेश्वरी भी तुषार की ये सुझाव मान लेती है और धनेश्वरी कहती है कि भैया मैं अपने पति को इस दुनिया से नहीं हटा सकती हूँ। अगर आप ये काम कर सकते हो तो मैं इसके लिए राजी। धनेश्वरी जैसी इस तरह की बातें तुषार से कहती है तो तुषार धनेश्वरी से कहता है कि मैं तुम्हारा ये काम कर तो दूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा। धनेश्वरी तुषार से कहती कि भैया आपको जितना पैसा चाहिए मैं आपको पैसा दूंगी। तुषार धनेश्वरी से कहता है कि इस काम को करने के लिए मुझे 5 लाख रुपया चाहिए। दरअसल मैं तुम्हें तरस खा रहा हूँ क्योंकि इस काम को करने के लिए और भी ज़्यादा पैसा लेता, लेकिन अगर 5 लाख रुपया दोगी तो मैं 5 लाख में इस काम को कर दूंगा। तुषार जैसे इस काम को करने के लिए तैयार होता है, धनेश्वरी भी तुषार की बात मान जाती है, अपने घर पे आती है और अपने जेवर चोरी छुपे जा करके बेच देती है और बेच करके 50,000 रुपये एडवांस में ले जा करके तुषार को दे देती है। लेकिन तुषार जैसे ही पैसा लेता है उसके अगले ही दिन पुलिस उसे लेकर के जेल चली जाती है। तुषार जेल तो जाता है लेकिन कुछ ही दिन के बाद जेल से बाहर आ जाता है। लेकिन जैसे ही जेल से बाहर आता है इस बात की जानकारी धनेश्वरी को दे देता है और फिर जगजीवन को इस दुनिया से हटाने के लिए एक तारीख तय करता है। 23 मई 2023 के रात्रि के वक्त जगजीवन जब अपने पूरे परिवार के साथ खाना वाना खा करके सो रहा था, रात्रि के करीब 12:30 बजे के आसपास तुषार जगजीवन के घर पे जाता है और गेट पे जाकर जगजीवन को आवाज़ देता है। तुषार जब जगजीवन को आवाज़ देता है उसकी आवाज़ जगजीवन की पत्नी भी सुनती है। धनेश्वरी जब तुषार की आवाज़ सुनती है वो अंदर ही अंदर काफ़ी खुश होती है कि शायद आज मेरा काम हो जाएगा। लेकिन तुषार जब जगजीवन को आवाज़ देता है, जगजीवन भी आगे पीछे कुछ नहीं सोचता है और जा कर के दरवाज़ा खोल देता है। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तुषार उसके ऊपर एक तेज़ धार हथियार से कई बार वार कर देता है, जिसकी वजह से जगजीवन की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। लेकिन तुषार जब जगजीवन के ऊपर हमला कर रहा था, दर्द के मारे जगजीवन जब चीख चिल्ला रहा था, उसकी आवाज़ें सुनकर धनेश्वरी भी बाहर नहीं निकलती है बल्कि उसकी आवाज़ें सुनकर अंदर ही अंदर काफ़ी खुश होती है। जैसी आवाज़ शांत हो जाती है, धनेश्वरी को जब मालूम चल जाता है कि उसका पति इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है, तब जाकर के धनेश्वरी गेट खोलती है और गेट से बाहर निकलती है। वाकई में धनेश्वरी जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस धनेश्वरी के ही तहरीर पे तुषार को भी अपने कस्टडी में ले लेती है। फिलहाल पुलिस ने धनेश्वरी और तुषार दोनों को अपने कस्टडी में लेकर इन दोनों पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।